हाय, हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष वर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। और कई सारी किताबें इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानती हैं। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहला काम अगर हमें कोई करना है तो वो ये करना है कि कंफ्यूजन नहीं रखना है। अपने को बिल्कुल भी दोनों चैप्टर के नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों चैप्टर्स के नाम अलग अलग बुक्स अलग अलग नाम से बुलाती हैं, पर अंदर की जो स्टोरी है वो कंप्लीटली सेम है। हिस्ट्री के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि कहानी का नाम बदला जा सकता है पर अंदर की कहानी, क्योंकि हिस्ट्री वो बीत जा चुकी है, अब उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, इसलिए हिस्ट्री की स्टोरी को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने 3 शब्द बोलूंगा और आपको रिवोल्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला शब्द है रिवोल्ट, दूसरा है रेवोल्यूशन और तीसरा है मूवमेंट। तीनों का मतलब जानते हैं। रेवोल्यूशन से शुरू करते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब सड़कों पे क्रांति होती। रेवोल्यूशन का हिंदी में मतलब ही है क्रांति, और क्रांति का मतलब जब सब कुछ बदल जाए और क्रांति के बाद पहले जैसा कुछ भी ना दिखे। सर एग्जांपल दीजिए, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। एग्जांपल लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। फ्रांस की जनता ने सड़कों पे इतना खून बहाया और इतनी लाशें गिराई गई, इतनी लंबी एक क्रांति चली कि उसके बाद फ्रांस का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बदल गया। फ्रांस में पहले मोनार्की चलती थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो मोनार्की खत्म हो जाती है और फ्रांस में एक नया एरा शुरू होता है जिस एरा का नाम है एरा ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रांस का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज। अब जो राजा है वो राजा नहीं है, अब जनता वोट देती है और वोटिंग के थ्रू एक गवर्नमेंट बनती है। फ्रॉम मोनार्की टू गवर्नमेंट, फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं। अभी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और वहां पे आप बुक्स लेके जाते हैं, कॉपीज लेके जाते हैं, टीचर आता है, पढ़ाता है, आपको नोट्स मिलते हैं, आप कॉपीज बनाते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, ये सिस्टम चल रहा है। मान लेते हैं कि कल को कुछ ऐसा हो जाए कि स्कूल जाना ही ना पड़े, कल को कुछ ऐसा हो जाए कि कॉपीज बनानी ही ना पड़े, कल को कुछ ऐसा हो जाए कि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो जाए और सारी चीजें कॉपीज की जगह, बुक्स की जगह टैबलेट्स या पीडीएफ्स के फॉर्म में डिजिटली हमारे पास प्रेजेंट हो जाएं। हम अपने मन के जो सब्जेक्ट्स चाहे पढ़ सकते हो, हम अपने मन के सारे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस बना सकते हो कि भाई मुझे हिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़नी, पढ़ लो, राइट। और हम किसी भी सब्जेक्ट को आगे लेके अपने मन का कैरियर चुन लें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की। अब भारत में पहले जैसा कुछ भी नहीं दिखता है और चीजें कंप्लीटली बदल जा चुकी हैं। आई होप कि आपको रेवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरी हेडिंग पे पढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है हमारी मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत चेंज नहीं चाहते, जैसे अभी आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, घर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली, टिपिकली, राइट। इसमें क्या हो जाए कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, पढ़ाई को इंगेजिंग बना दिया जाए, पढ़ाई को थ्योरेटिकल रटने से हटा के प्रोजेक्ट बेस्ड बना दिया जाए। आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो वो प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया जाए और एग्जाम्स आपके रिटन के साथ साथ प्रैक्टिकल्स हों, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने को मिले, आपको फील्ड पे, जमीन पे जाके काम करने का मौका मिले, तो ये क्या हो जाएगा? ये मूवमेंट हो जाएगा। पूरा सिस्टम नहीं बदला, उसमें कुछ बदलाव बेहतरी के लिए कर दिए गए। दिस इज नोन एज मूवमेंट। रिवोल्ट क्या होता है? रिवोल्ट का मतलब होता है जब एक तरफ पब्लिक होती है और पब्लिक के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे पब्लिक बहुत समय तक परेशान होती रहती है। सरकार पब्लिक से ऐसा बिहेव करती है, पब्लिक की चीजों को कुछ इस तरीके से छेड़ देती है कि पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान, गुस्सा और एग्रेसिव हो जाती है। और फिर एक पॉइंट आता है कि पब्लिक का गुस्सा फूटता है और वो सड़कों पे आके दंगे करती है, मारपीट करती है, चीजों को तोड़ती है, आग लगाती है और कई जाने जाती हैं, और इसी को हम रिवोल्ट कहते हैं। और अगर रिवोल्ट आगे चल के सिस्टम में चेंजेस कर देता है तो वो रिवोल्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर रिवोल्ट पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देता है तो वो रिवोल्ट रेवोल्यूशन में बदल जाता है। उम्मीद है कि रिवोल्ट, मूवमेंट और रेवोल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। भारत में दंगे हुए, बहुत भारी लेवल पे दंगे हुए, और खासकर नॉर्थ इंडिया के जितने भी शहर थे वहां पे दंगों का लेवल काफी एक्सट्रीम था। बहुत सारे भारतीयों की जान गई, बहुत सारे अंग्रेजों की भी जान गई, और ये दंगे इतने एक्सट्रीम लेवल पे थे कि भारत का कोना कोना दंगों से भरा हुआ था। खूब सारा खून बहा, खूब डेथ हुई, खूब वायलेंस हुआ। और एक खास बात, जब अंग्रेजों ने, ये सारे दंगे हुए किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। किए किसने? भारतीयों ने किए। और जब अंग्रेजों ने भारतीयों के इस दंगों को रोका, इन दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो उन्होंने भी बदले में एक्सट्रीम वायलेंस और ब्रूटल एट्रोसिटीज करी। ब्रूटल एट्रोसिटीज का क्या मतलब है?
ब्रूटल मतलब बहुत ही खराब, एट्रोसिटीज का मतलब एक्सट्रीम अत्याचार किया हमारे साथ। सर क्या कर दिया ऐसा? जब उनके खिलाफ दंगे किए, जब उन्होंने हमें खूब परेशान किया, तो जब हम सड़कों पे आके दंगे करने लगे तो उन्होंने कैसे हमारे दंगों को कंट्रोल किया? उन्होंने रेवोल्यूशनरीज को, जो लोग क्रांतिकारी थे, जो सड़कों पे आके दंगे कर रहे थे, उनको तोप के गोलों के सामने बांध के उनको उड़ा दिया। उनको, एक जगह है कानपुर में, उसका नाम है बीबी घर, वहां पे कुछ अंग्रेज मर गए थे, उनका खून फैल गया था जमीन पे। अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों को बांधकर जबान से खून चटवा के उस जगह को साफ करवाया। बहुत सारे क्रांतिकारी जो भारत में दंगे कर रहे थे, उनको, बनारस की एक घटना है, वहां के पेड़ों पे, शहर के बहुत सारे पेड़ों पे उनकी लाशों को उल्टा करके टांग दिया गया। और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, जब भारत की जनता का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ फूटता है, वो सड़कों पे आती है, दंगे करती है, और अंग्रेज उन दंगों को कंट्रोल करने के लिए ब्रूटल एट्रोसिटीज करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें इन दंगों के कारण पढ़ने, कि भाई इतनी बड़ी चीज इंडिया में कैसे हो गई, इतनी ब्रूटल एट्रोसिटीज, इतना वॉयलेंस और इतना बड़ा कांड, वो भी भारत जो कि एक जेंटल देश है, जो कि एक अच्छा देश है, जो झगड़ा करना जानता है, लड़ना तो भारत जानता ही है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी वो झगड़ा नहीं करता है। ऐसा क्या हो गया कि भारतीय इतने दंगे करने लगे? इस चैप्टर में हमें इन दंगों के कॉजेस पढ़ने, इन दंगों के 5 कॉजेस हैं। सबसे पहला, पॉलिटिकल कॉज। अंग्रेजों ने हमारी पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे छेड़छाड़ कर दिए थे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें कर दी थी कि हम उनसे गुस्सा हो गए थे। इकोनॉमिक कॉज, उन्होंने हमारे देश के पैसे को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था कि हम बहुत ज्यादा परेशान और उनसे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। सोशल एंड रिलीजियस कॉज, उन्होंने हमारी सोसाइटी में और हमारे धर्म में कुछ ऐसे छेड़छाड़ और बदतमीजियां कर दी थी, या कह लो इंप्रूवमेंट्स कर दिए थे जो भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। मिलिट्री कॉज, उन्होंने भारत की सेना को भी परेशान कर दिया था। और इमीडिएट कॉज, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इंडियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सट्रीमली हर्ट कर गया और भारतीय सड़क पे आके दंगे करने लगे।